नमस्कार। जैसा कि विदित है कि सप्तशक्ति कमांड द्वारा भारत की पाकिस्तान पर गौरवशाली विजय के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दक्षिण पश्चिम कमान जयपुर द्वारा 2 दिवसीय भव्य ऐतिहासिक कार्यक्रम जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। ये ऐसा अवसर है जब हम अपने वॉर हीरोज के सम्मान के साथ अपनी सेना द्वारा अपनाई जा रही नवीनतम तकनीकों और हथियारों की एक झलक देखकर अपने आप को आश्वस्त कर सकें। सेना की दक्षिण पश्चिम कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल श्री अमरदीप सिंह भिंडर, AVSM, VSM, NDN, IMA, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज ऑफ वेलिंगटन, नेशनल डिफेंस कॉलेज के विद्यार्थी 38 वर्षों से सेना के विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके हैं। वर्तमान में आप जयपुर में आर्मी कमांडर हैं। नमस्कार सर। स्वर्णिम विजय वर्ष का 2 दिवसीय विशेष आयोजन जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। आपसे जानना चाहेंगे इस भव्य आयोजन का प्रयोजन और महत्व। सब सुनने वालों को नमस्कार। स्वर्णिम विजय वर्ष जैसे आप जानते हैं, हर एक गौरवशाली भारतीय नागरिक को मालूम है कि 1971 में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने किस प्रकार से एक बड़ी डिसाइसिव विक्ट्री पाकिस्तान आर्मी पर करी थी और एक नए देश को जन्म मिला, बांग्लादेश, जो कि हमारे प्राउड ब्रदर्स और नेबर्स हैं। आज इस साल में हम कमेमोरेट कर रहे हैं उस विक्ट्री को, इस पूरे 1920-21 से लेके, जो कि ख़त्म होगा जाके दिसंबर 2021 में। और इसके उपलक्ष्य में हमने कई आयोजन किए हैं। सबसे पहले इस साल हमने एक विजय मशाल हर एक गांव और शहर में भेजी है, जहां पर हमारे 1971 की लड़ाई के वीर योद्धा या फिर उनके नेक्स्ट ऑफ किन आज रह रहे हैं, और उन सबको हमने फेलिसिटेट किया है। इसके अलावा हमने जो यहाँ पर एक बहुत बड़ा आयोजन किया है 18-19 को, एक मेगा इवेंट, क्योंकि साउथ वेस्टर्न कमांड हमेशा से ही जयपुर के साथ जुड़ी है, राजस्थान से जुड़ी है। हमारे बहुत सारे योद्धा इसमें आते हैं, हमारा काम इस स्टेट के अंदर है और हमें इस स्टेट के निवासियों से इतना प्यार और सहयोग मिला है। तो उसके उपलक्ष्य में हमने जयपुर में इंडियन आर्मी की तरफ से एक प्रोग्राम 18 और 19 को रखा है, जिसके अंदर कई सारी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करी हैं। स्वर्णिम विजय वर्ष में आयोजित कार्यक्रमों के विस्तार में हम जाएं तो क्या कुछ विशेष होने जा रहा है जो जयपुर की जनता के लिए विशेष आकर्षण होगा? सबसे पहले 18 सुबह हमने एक मिनी मैराथन रखी है, जिसके अंदर हमारे कुछ सैनिक और अर्धसैनिक बलों के पार्टिसिपेंट्स हैं, NCC के बच्चे हैं, स्टेट पुलिस के भी लोग आ रहे हैं। कोविड की वजह से हम इसको बढ़ा नहीं सके, हम ज़्यादा स्टूडेंट्स को बुला नहीं सके। बड़ा हमारा मन था लेकिन हम वो कर नहीं पाए। तो ये एक लिमिटेड नंबर्स की एक्टिविटी है जो कि हम 18 को इससे शुरू कर रहे हैं। उसके अलावा फिर 18 को हमने रखा है एक आर्मी इक्विपमेंट डिस्प्ले, जो कि चित्रकूट स्टेडियम में वैशाली नगर में किया जा रहा है। इसमें बहुत सारी हमारी आर्मी की इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स लाई जा रही हैं पूरे राजस्थान से, अलग अलग फॉर्मेशन से। और इसमें हमने सब सिविल पॉपुलेशन को, बच्चों को, बड़ों को इन्वाइट किया है कि आके देखें। बस एक ही रिक्वेस्ट है, कोविड की जो प्रिकॉशंस हैं उसका पूरा ध्यान रखें और उस प्रकार से उसको आके उसका पूरा मजा लें। इसके अलावा अगले दिन 19 को हमने जो है एक आर्मी मल्टी एक्टिविटी रेगैलिया रखा है, जिसके अंदर बहुत सारी इवेंट्स हमने प्लान करी हैं। सबसे पहले हम उसके अंदर जो हमारे वॉर हीरोज़ हैं राजस्थान के, उनको हमारे माननीय गवर्नर साहब उनका सम्मान करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो मिलिट्री बैंड्स हैं, हमने 13 मिलिट्री बैंड्स इकट्ठे किए हैं, जो पर यहाँ पर आकर अपनी जयपुर की पॉपुलेशन के लिए, सारे हमारे सिविल भाइयों के लिए वो आकर वो प्रदर्शन करेंगे। हमारी आर्मी डॉग यूनिट, उसके जो एक बहादुर हमारे जो डॉग्स हैं, वो अपनी ट्रेनिंग का एक डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। घुड़सवारी के कई इवेंट्स रखे हैं हमने। और इसके आखिर में हमने जो मेन हाईलाइट है हमारी, वो है आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर्स और स्पेशल फोर्सेस का डिस्प्ले, जिसमें हमारे 6 अलग अलग किस्म के हेलीकॉप्टर्स भाग लेंगे और जो हमारे स्पेशल फोर्सेस वाले हैं वो अपने करतब दिखाएंगे। ये आर्मी मल्टी एक्टिविटी रेगैलिया जो है, ये हम 17, 18 और 19 3 दिन इसकी हम प्रदर्शन कर रहे हैं। 19 को इसके चीफ गेस्ट माननीय गवर्नर साहब होंगे। तो उस दिन कोविड और सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस देखते हुए एंट्री थोड़ी लिमिटेड होगी, लेकिन 18 को ये पूरा का पूरा डिस्प्ले सब पब्लिक के लिए खुला है। जयपुरवासी किन किन स्थलों पर आयोजित कार्यक्रमों के साक्षी बन सकेंगे? रिहर्सल में तो जयपुरवासी इन स्थलों पर जाकर स्वयं साक्षी बन सकते हैं। देखिए, काफी हद तक तो वो दिखाई दे रहा है। बाकी जैसे कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑर्डर्स हैं, उस जगह पर जो भी देखना चाहे
मुझे विश्वास है कि लोगों को देखने पर कोई मनाही तो नहीं होगी। हमने तो अपना प्रशिक्षण करना ही है ताकि हम एक अच्छा प्रदर्शन 19 तारीख को कर सकें। तो चलिए, उसके लिए तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी सभी की ओर से। एक खूबसूरत सा आयोजन जयपुर वासियों के लिए आपने प्लान किया 2 दिन के लिए, और ख़ास तौर पर लोगों को जागरूक करने के लिए कि आर्मी क्या कुछ खास करती है हम जन जन के लिए, जिसे जानना बहुत ज़रूरी है। सर, आपके एक पुत्र एक पुत्री है और दोनों आर्मी में हैं, ऐसा बिरले ही होता है। ऐसे में युवाओं को सेना में प्रवेश को लेकर किस तरह की प्रेरणा राजस्थान वासियों को आप देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो इंडियन आर्मी जैसा कोई गौरवमयी कोई प्रोफेशन नहीं है, तो सबको अपने देश की सेवा करने में जितना गर्व महसूस होता है ये मेरे को बताने की चीज़ नहीं है। और बाकी जो इंडियन आर्मी की लाइफ है आप सब जानते हैं। सबसे पहले आप पूरा देश देख सकते हैं, आपको अलग अलग जगह पर नौकरी करने का मौका मिलता है, आपको अलग अलग किस्म के लोग मिलते हैं, फिजिकली आप फिट रहते हैं, एडवेंचर एक्टिविटी रोज़ आपको कोई ना कोई नई मिलती है। तो इस प्रकार की लाइफ और कहाँ मिल सकती है। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप ऐसे गौरवशाली प्रोफेशन में हैं और ऊपर से ये भी आपको सुविधाएं मिल रही हैं, तो इससे ज़्यादा जो हमारे नौजवान हैं, युवक और युवतियाँ, उनको वेरी श्योर कि वो सब के सब इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहेंगे। एक अलग सा पैशन जिनमें होता है और वाकई इस ओर आकर्षित हो पाते हैं। राजस्थान सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है। यहाँ के नागरिकों को किस प्रकार का संदेश आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल श्री अमरदीप सिंह भिंडर देना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं राजस्थान के सभी वासियों को प्रणाम करता हूँ। आपकी जो इतिहास है वो इतनी गौरवशाली है और सामरिक रूप से इतनी उपलब्धियों से भरी हुई है कि ये तो मिट्टी ही नमस्कार करने के काबिल है। और हमारी आर्मी में जितना योगदान राजस्थान का है, हर अलग अलग यूनिट्स में, अलग अलग फॉर्मेशंस में, ये सब आप जानते ही हैं। इसके अलावा जितने हमने देखा है, मैं तो आर्मर्ड कोर का होने के कारण राजस्थान में हमारी कोई ना कोई ट्रेनिंग होती रहती है, तो मैं आता जाता रहा हूँ 38 साल में। जितना सहयोग हमें लोकल पॉपुलेशन से मिलता है, हमारे सभी सिविलियन भाइयों से मिलता है, वैसा शायद ही कहीं किसी और जगह पर मिलता हो। और इन सब चीज़ों के लिए हम भी और प्रेरित होते हैं और हम भी इनके प्रति हमारी भी जो प्यार की भावना है वो जागती है। और ये जो इवेंट्स हम कर रहे हैं, हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे को मौका मिला है कि हम भी कुछ आर्मी की तरफ से इनको भेंट कर सकें। लेफ्टिनेंट जनरल श्री अमरदीप सिंह भिंडर, दक्षिण पश्चिम कमान के प्रमुख, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।